नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। देश में इस वक्त 3 विवाद सुर्खियों में है। ज्ञानव्यापी मामले में आज वाराणसी की जिला अदालत यह फैसला देगी कि किसकी याचिका पर पहले सुनवाई होगी, यानी कि किसकी याचिका पहले सुनी जाएगी। वहीं कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार को लेकर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले कुछ हिंदू संगठनों ने कनॉट प्लेस के शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। उधर आगरा के ताजमहल को लेकर भी विवाद अब बढ़ गया है। संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि ताजमहल परिसर में देवी देवताओं की तस्वीरों का अपमान हो रहा है। इन तीनों ही खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दिल्ली की साकेत कोर्ट, जहां कुतुब मीनार मामले पर सुनवाई चल रही है। और विमल हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। विमल, अब साकेत कोर्ट में सुनवाई जारी, एक तरफ ज्ञानव्यापी, तेजो महालया, ताजमहल, अब उसके बाद कुतुब मीनार। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुनवाई जारी है और इसमें एक बात जो न्यायाधीश हैं उनकी तरफ से साफ कर दी गई, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है उनकी तरफ से साफ कर दी गई है कि हम यहाँ पर इस बात का फैसला करने के लिए नहीं है कि वहाँ पर पूजा का अधिकार है या नहीं है। हम केवल इस बात के लिए डिसाइड करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि जो सिविल सूट फाइल किया गया था, जिसे जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसकी मेंटेनेबल क्या है, उसकी क्या बनता है, उसको लेकर तो यहाँ पर जो हरिशंकर जैन है, जो याचिकाकर्ता है, उनकी तरफ से कई दलीलें दी गई। यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो उसके तहत उसका हनन हो रहा है। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि जो 27 हिंदू और जैन मंदिर है, जिन्हें तोड़कर वहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई और वहाँ पर जो मॉन्यूमेंट एक्ट है वो भी लागू नहीं होता। हालांकि एएसआई की तरफ से, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से ये कहा गया कि 1914 में जो एएसआई ने इसको प्रिक्योर किया गया था, मॉन्यूमेंट में शामिल किया गया था, और उसके बाद जो स्थिति थी उसी को मेंटेन रखा जाए। यहाँ पर किसी भी पक्ष को कोई पूजा का अधिकार नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ अगर हरिशंकर जैन की तरफ से जो दलीलें दी गई, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि वहाँ पर एक लोहे का स्तंभ है जो 1600 साल पुराना है, उसमें संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, और 800 साल पहले यहाँ पर 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अगर 800 साल पहले ऐसी कोई घटना भी हुई भी थी तो उसको लेकर कैसे अब अचानक से ऐसा क्या है कि आपको वहाँ पर पूजा का अधिकार चाहिए। इस बात को लेकर कोर्ट ने भी सवाल पूछे कि हमें ऐसी कोई दलील दीजिए इसमें यह हो कि 800 साल पहले जो घटना हुई उसको लेकर अब आप आखिर वहां पर पूजा का अधिकार क्यों मांग रहे हैं। वहां पर आइडियल है बिल्कुल जो जिस तरह की बातें, क्योंकि एसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वहां पर जो है वो गणेश जी की मूर्ति है, विष्णु जी की जो आइडियल है वो रखे हुए हैं, लेकिन इसका आधार क्या है कि वहां पर पूजा का आप ये अधिकार मांग रहे हैं, जिस पर सीधे तौर पर यह हवाला दिया गया है याचिकाकर्ता की तरफ से। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 25 के तहत उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता है, उनका पूजा का अधिकार है। हालांकि ये भी कहा गया कि ये फंडामेंटल राइट है, जिस पर कोर्ट ने पूछा कि आप ऐसा कोई कानून दिखाइए जिसमें ये हो कि ये फंडामेंटल राइट है, पूजा का अधिकार। जी बिल्कुल। और विमल, एक बात देखें तो एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, कभी कुतुब मीनार, कभी ज्ञानव्यापी और कभी ताजमहल, ये तमाम चीजें जो लगातार देश में इस समय चल रही हैं और लगातार बाकी मुद्दों से लोग भटकते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और इस मामले में भी ये देखा है हमने कि जब ये सिविल सूट फाइल किया गया था, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, और वहाँ पर उन्होंने इस सिविल सूट को खारिज किया था, जिसके बाद इसको एक बार फिर से अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वहाँ पर लगाया गया, और वहाँ पर 3 अपील की गई हैं, जिसमें पहली अपील यही है कि जो वहाँ पर पूजा का अधिकार दिया जाए, वहाँ पर पूजा करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर कोर्ट ने साफ कर दिया। यहाँ पर ये बात को क्लियर कर दिया कोर्ट ने कि हम यहाँ ये डिसाइड करने के लिए नहीं बैठे हैं कि यहाँ पर पूजा का अधिकार है या नहीं है। हम केवल जो आपकी याचिका को, सिविल सूट को जो खारिज किया गया है, उस पर सुनवाई के लिए बैठे हैं। तो इस बात को लेकर और इसमें सबसे बड़ी चीज है जो कोर्ट ने कहा कि आप हमें ऐसे कुछ जो डिटेल्स दीजिए या फिर ऐसे कुछ तर्क लाइए जिसमें ये माना जाए आपकी बात कि आपका ये सिविल सूट बनता है। और सबसे बड़ा सवाल कोर्ट ने इस मामले में यही खड़ा किया, जो आपका भी सवाल था कि 800 साल बाद अचानक से ऐसा क्या है कि आपको अब इस पर पूजा का अधिकार चाहिए। कहाँ पर लिखा है ये
अगर इस बात को एज्यूम कर भी लिया जाए कि 800 साल पहले ऐसी कोई घटना हुई थी, तो उसको लेकर अब यहाँ पर पूजा की इजाजत क्यों मांगी जा रही है? जबकि एएसआई ने भी अपनी जो एफिडेविट फाइल किया उसमें साफ कर दिया है कि वहाँ पर किसी भी पक्ष को कोई पूजा का अधिकार नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल, तो 800 साल बाद क्या तुक बनती है, ये कोर्ट का भी कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।